सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर। आज रमैनी नंबर 69 के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब के पवित्र वचनों को सुनेंगे। उन्होंने रमैनी 69 में नागा सन्यासी साधुओं का परिचय कराया है कि ये सन्यासी साधु जो नागा बाबा हैं ये भी भूल भरम के शिकार हैं। ये भी भरम में पड़े हुए हैं। ये एक जमात में चलते हैं, घोड़ा घोड़ी एकत्रित करके हाथियों पे हाथों में भाले तलवार गडासा इत्यादि हथियारों से सुसज्जित होते हुए भी अपना रिद्धि सिद्धि के बल पे अनेकों कर्तव्य दिखाते हैं। वर्तमान में आज जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है इसी में ये नागा सन्यासी हम सभी को देखने को भी मिलते हैं। भभूत लगा के नाना प्रकार के हथियार और कुछ तप के प्रभाव से रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होते हुए हम सबके सामने अनेकों चमत्कार भी करते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं का परिचय सतगुरु कबीर साहिब ने रमैनी नंबर 69 में दर्शाया है। पहले शब्द लेते हैं। गोसाई सन्यासी नागाओं की दशा का वर्णन। ऐसा योग ने देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं ऐसा योग ना देखा भाई। इनका एक अनोखा ही योग साधना है, लेकिन फिर भी ये गफलत में ही भरम में ही भूले फिरते हैं। महादेव को पंथी चला में, ऐसो बड़ो मेहनत कहाँ में। और ये हम सभी जानते हैं महादेव का पंथ चलाते हैं, महादेव के उपासक होते हैं। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। देखो शब्द ही सब कुछ खोल रहा है। हाट बाजारे लावे तारी, ये जो एक महाकुंभ जो लगा हुआ है ये भी एक हाट एक बाजार है। यहाँ एक अन्य चमत्कारी अपने कर्तव्य दिखाते हैं। और कच्चा सिद्ध माया प्यारी, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ये कच्चा योग है, इससे कोई फायदा विशेष फायदा होने वाला नहीं है। कब दत्ते मवासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम्ब बजाया। करही लड़ाई मती के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरे लजावे वाना। घोड़ा घोड़ी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। ये तो साहिब का शब्द था। अब आगे साहिब साखी में क्या कह रहे हैं। सुंदरी ने सोहे सनकादि के साथ, कभुक दाग लगावे कारी हांडी हाथ। इस साखी में साहिब स्पष्ट कर रहे हैं कि सुंदरी ने सो है सनकादि के साथ। कह रहे हैं जो युवती होती हैं, जो युवती साधक होती हैं, वो सन्यासियों के साथ में सुशोभित नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं। कभुक दाग लगावे कारी हांडिया,
कह रहे कभी भी दाग लगने का डर रहता है। जिस प्रकार हम उज्जवल वस्त्र पहनते हैं और हमारे हाथ में काली हांडी हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, दाग अवश्य लगेगा। कभी ना कभी उस हांडी से हमारे उज्जवल तन पे दाग अवश्य लगेगा। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, जो सन्यासी होते हैं तो सन्यासी साधु साध्वी सुशोभित उनके साथ में नहीं होती हैं। सतगुरु इस रमैनी में गोसाई सन्यासी नागाओं की दशा का वर्णन करते हैं। हे भाइयों, ऐसा योग मत मैंने कहीं नहीं देखा। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा योग मत तो मैंने कहीं नहीं देखा कि गाफिल पने को लेते हुए अर्थात असावधानी में पड़कर भूले हुए फिरते हैं। कह रहे निरी अज्ञानता है, ये निरा भ्रम है। मुक्ति के लिए साधक बने और जो साधना करते हैं इससे मुक्ति संभव नहीं है, केवल ये एक भ्रम है। ये लोग महादेव का पंथ चलाते हैं अर्थात शैव मत का प्रचार करते हैं और इस प्रकार के बड़े महंत कहलाते हैं। त्यागी का वेश बनाकर तथा यंत्र मंत्र आदि को सिद्ध कर मिथ्या लौकिक चमत्कार दिखाकर योग सिद्धि और ज्ञानी पने का अभिमान करना तथा उसी में फूले न समाना, यह तो अज्ञान का लक्षण है और परमात्मा से विमुख होना है और कल्याण पथ से भ्रष्ट होकर भूले फिरना है। अतः यह सन्यास नहीं है। कह रहे कुछ साधना करके कुछ तपोबल इनके अंदर प्रकट होता है, कुछ रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी के बल पर ये अनेकों चमत्कार करते हैं, लोगों को लुभाते भी हैं। और ऐसा तो होता ही नहीं है कि ये माया से दूर हो। ज्यादातर माया ही प्यारी होती है इन सबको। अब देखने में भी आया है कितने लोगों की आपस जब भगदड़ मचती है, कितने लोग पैरों तले कुचल के मर जाते हैं, कितने बच्चे कितनी औरतें मारी जाती हैं। क्या योग साधना का यही फल है? क्या यही गंगा स्नान है? क्या यही त्रिवेणी का संगम है? परमात्मा तो दयालु है, ये हम सब जानते हैं। जब परमात्मा दयालु है तो ये सब क्यों होता है? क्यों बेकसूर मारे जाते हैं? वो एक भाव लेके आते हैं। चलो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, हम भी महाकुंभ में नहा के जैसा वो सुनते हैं, उनको बताया जाता है कि कुंभ का स्नान करने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे या हमें मुक्ति हो जाएगी, लेकिन वो अपने अपने घरों से एक भाव के द्वारा आते हैं। होता क्या है, कुछ बिरले जीव वहां बेमौत मारे जाते हैं। ये तप का प्रभाव नहीं है, ये परमात्मा की दया नहीं है, इसीलिए ये केवल एक भ्रम है। असल त्रिवेणी का संगम तो अपने यहां है। जो योग साधना के माध्यम से शून्य समाध लगा के ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये भी तो त्रिवेणी का संगम है। त्रिकुटी पे ये भी त्रिवेणी का संगम है। इसको पार कर जाए तो असल महाकुंभ में स्नान ये है, ना कि बाहर का स्नान। असल त्रिवेणी का संगम ये है। अगर कोई जीवात्मा योग साधना करके यहां तक पहुंचती है तो उसको बढ़ाई दी जाती है। उसने उस परमात्मा को पाने के लिए इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत तो की, शारीरिक मेहनत की उसने, लेकिन विचार नहीं करते हम, इसलिए भाग दौड़ होती है और
बड़े बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा ने तो ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो बताया है, मैं तो श्वासों के श्वास में हूं, क्यों भाग दौड़ है फिर। ये हमारी नासमझी का नतीजा है जो हम सबको भोगना पड़ता है। आगे साहिब कहते हैं, ये लोग अन्य संसारी लोगों के दिखाने के लिए हाट और बाजार में समाधि लगाते हैं, क्योंकि इन कच्चे अर्थात नकली सिद्धों को इस कपट जाल से प्राप्त की हुई धन संपत्ति रूप माया ही प्रिय होती है। महात्मा लोग माया नहीं करते हैं। जो सच्चे साधु संत होते हैं वो कभी चमत्कार अपनी माया नहीं दिखाते हैं। देखिए, अब साहिब आगे समझा रहे हैं। देखिए, दत्तात्रेय जी ने शत्रुओं के किले को कब तोड़ा था, तथा सुखदेव जी ने कब तोपों को जोड़ा था, अर्थात कब तोप चलाई। नारद जी ने कब बंदूक चलाई, और व्यास देव जी ने लड़ाई का दमामा ढोल कब बजाया था। तो ये सच्चे संत हुए हैं, इन्होंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। इन्होंने कोई हथियार नहीं लिया, किसी शत्रु पे इन्होंने कोई अपना वार नहीं किया हथियार से। आगे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अतः जो बुद्धि के मंद है, जो बुद्धिहीन है, वही लड़ाई करते हैं। जो बुद्धिहीन है, जो मूर्ख है, वही लड़ाई करते हैं। ये सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। भला कहिए तो सही, ये लोग विरक्त साधु हैं कि तर्कस बंदा। अब साहिब भी पूछ रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं, आप ही सोच के बताओ, ये विरक्त साधु है या तर्कस बंदा। तर्कस बंदा, इन ये तर्कस तर्कस मायने हथियारों से सुसज्जित होते हुए। विरक्त साधु तो वो कुछ नहीं होता, उसके पास अब उसका स्वयं का तन होता है, ज्यादा से ज्यादा कोई लंगोटी होगी, कुछ नहीं होता उसके पास में। अर्थात अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित लड़ाकू फौजी सिपाही हैं। कह रहे हैं तो लड़ाकू फौजी की तरह है, हथियारों से लैस। ये कैसे साधु। जब तो साहिब ने कहा ना, ऐसा योग ना देखा भाई। ऐसा योग तो और किसी का है ही नहीं इनके सिवाय। इन लोगों में कुछ ऐसे होते हैं कि संसारी लोगों को अचंभे में डालकर धन आदि पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए या अपनी प्रख्याति की भावना से हाट बाजार में, अर्थात जहां लोग अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं, वहां समाधि लगाते हैं। वे पृथ्वी के नीचे डटकर कितने दिन तक पड़े रहते हैं इत्यादि प्रकार से समाधि का दिखावा करते हैं, क्योंकि कच्चे सिद्धों को माया ही प्यारी होती है। जो सिद्ध पूर्ण नहीं होते हैं, जब तक वो पूर्ण नहीं हो गए तब तक उनको ज्ञान नहीं होगा। थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त होती है तो वो लोगों को अचंभे में डालते हैं, उनको आश्चर्यचकित करते हैं। कोई कांटों पे लेट जाता है, कोई भाले भाले के ऊपर लेट जाता है, कोई गर्दन में भाला को पार कर देता है, कोई कुछ करता है, कुछ कुछ करता है। क्यों? माया के वशीभूत होकर। ये कच्चे सिद्ध कहे जाते हैं। जो पूर्ण और पक्के पक्के सिद्ध होते हैं वो अपनी पूर्णता में मस्त रहते हैं, उस ब्रह्म में लीन होते हैं। वो, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। और आगे कह रहे हैं, जहां लोग अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं वहां समाधि लगाते हैं। वे पृथ्वी के नीचे डटकर कितने दिन तक पड़े रहते हैं इत्यादि प्रकार से समाधि का दिखावा करते हैं, क्योंकि कच्चे सिद्धों को माया प्यारी होती है। ये लोग कुंभ मेले के समय भयानक रूप बनाकर
दूसरे संप्रदाय के साधुओं पर गंडासा, बल्लभ, बेंती आदि हथियार चलाते हैं। क्या ये विरक्त साधु है? अब देखो सतगुरु कबीर साहब ने कितना बड़ा खुलासा किया है। कह रहे जब महाकुंभ का मेला आता है, ये लोग अपना जटाओं में अपने शरीर पे भभूति लगा के अपने रूप को विकराल बनाते हैं। जैसे एक राक्षस होता है, ये अपने रूप को विकराल बनाते हैं और तलवार, भाला, गंडासा, बेंती लेकर लड़ाइयां भी करते हैं। और दूसरे संप्रदाय के जो साधु होते हैं, ये पहले से, ये सतगुरु कबीर साहब के समय में तो ऐसा होता था, ये उन पे वार करते थे। वो जब हार जाते थे तो ये अपने ही संप्रदाय में उनको शामिल करके अपनी ही फौज बढ़ाते थे। ऐसा पहले होता था और उसका जो स्वरूप है वो आज भी कुंभ मेला में देखने को मिलता है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, क्या ये विरक्त साधु है? कौन है? कह रहे हैं विरक्त साधु है या किसी फौज के सिपाही है? पहले के दत्तात्रेय, सुखदेव, नारद और व्यास देव आदि महात्मा लोग क्या इनके जैसे मारा मारी लड़ाई करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। वो शांत स्वभाव चित्त के साधु सन्यासी थे। वो कभी नहीं। ये सतगुरु कबीर साहब भी उत्तर दे रहे हैं, वो सच्चे साधु वैसे नहीं होते हैं। विरक्त होकर इन सबों ने अपने मन में लोभ लगा लिया है। दिखावा तो करते हैं सन्यासी का, लेकिन लोभ इनके अंदर होता है। वे लोग सोना पहनकर विरक्त सन्यासी भेष को लजाते हैं। पहले तो, आज तो पता नहीं है पहनते नहीं पहनते हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब के समय में सोना बहुत पहनते थे ये लोग। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे सोना पहनते, जब ये पहनते हैं तो अपने इस भेष को लजाते हैं। ये अच्छा मानते थे। सतगुरु कबीर साहब कह रहे इनका जो भेष है वो सोने से सुसज्जित नहीं होता है। कहते हैं ना, जिसको कछऊ ना चाहिए सो ही सहनसा। तो विरक्त साधु तो वो होता है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। कहते हैं और ये लोग घोड़ा और घोड़ी आदि को बटोर कर इकट्ठा करके कर जमात चलाते हैं और दो चार गांव पा जाने पर जैसे कोई करोड़पति, जैसे दो चार गांव का कोई मालिक, कोई करोड़पति ठाकुर होता है, जब वो चलता है अपने अहंकार में, ऐसे ये लोग चलते हैं। कह रहे हैं जैसे कोई करोड़पति ठाकुर चलता है वैसे ही घोड़ा घोड़ी ऊंट और हाथी को एकत्र बटोर कर जमात लेकर चलते हैं। ये महाकुंभ मेले में हम सबको देखने को मिल रहा है। घोड़ों की लाइन है, उन पे बैठ के आ रहे हैं, हाथियों पे बैठ के आ रहे हैं, ऊंटों पे बैठ के आ रहे हैं। ये सब चल रहा है आज भी। कह रहे जमात लेकर चलते हैं और फिरा करते हैं। अब आगे सतगुरु कबीर साहब ने जो साखी बोली थी उसका भावार्थ बता रहे हैं। कह रहे सुंदर युवा स्त्री, मान लो जवान स्त्री त्यागी सन्यासी महात्माओं के साथ में शोभती नहीं है। कह रहे सुंदर जवान स्त्री युवा त्यागी सन्यासियों के साथ में शोभती नहीं है, शोभा नहीं देती है। क्योंकि यदि काली हांडी हाथ में हो तो वह कभी ना कभी दाग अवश्य लगा देती है। अर्थात स्त्री काली हांडी के समान है। जैसे काली हांडी हाथ में हो तो वह कभी भी अवश्य दाग लगा देती है, वैसे ही स्त्री सन्यासी महात्माओं के हाथ में हो तो वह कभी ना कभी कलंक अवश्य लगा देती है।
तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर सन्यासी महात्माओं बाबाओं के साथ अगर स्त्री साथ में है तो कलंकित अवश्य होंगे। सतगुरु कबीर साहब ने जो कह दिया वो अटल होता है, उसमें कोई संशय दोहराए नहीं होता है। अब कह रहे सतगुरु के इस कथन से यह प्रतीत होता है उस समय इस प्रकार का व्यवहार केवल गोसाई साधुओं में होता था। कह रहे ऐसा व्यवहार केवल जो गोसाई होते हैं, जो साधु होते हैं, उनमें ऐसा होता था, परंतु इस समय तो सभी संप्रदायों के साधुओं में इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता। अब कह रहे पहले तो इनमें ऐसा होता था, जो गोसाई साधु होते थे, नागा साधु होते थे, उनमें ऐसा होता था कि स्त्री साथ में होती थी। लेकिन आज वर्तमान में सभी संप्रदायों में सभी गुरुओं के साथ, सभी बाबाओं के साथ स्त्री तो होती ही है। तो हम सब स्वयं समझदार हैं। इस भाग दौड़ को छोड़ते हुए परमात्मा हमारे अंग संग है, उसको जानने की, उसको पहचानने की कोशिश करें और जब भी समय मिले उस परमात्मा से इस आवागमन के चक्र से छूटने की दया मांगे, प्रार्थना करें। सतनाम।